हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि, यानी सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का क्या उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन में है छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए, या फिर छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए, या फिर विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो इसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि छात्र सामाजिक संरचना को समझ सकें, ठीक है, और सामाजिक समस्याओं को जान सकें, जिससे क्या होगा, जिससे दोस्तों छात्रों में समाज के प्रति जागरूकता प्रदर्शित होगी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए, यानी पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार की होनी चाहिए। ऑप्शन में है वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करें, या फिर वे विवादित मुद्दों से दूर रहें, या सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो, या फिर अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हों। तो दोस्तों कैसी होनी चाहिए, तो ये हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि छात्रों में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रति जुड़ाव हो सके तथा समाज के प्रति भावनात्मक जुड़ाव हो सके, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। ऑप्शन में है राजनीतिक निर्णयों की आलोचना, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण, या फिर राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, ठीक है। क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में सामाजिक विज्ञान में शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थियों को सामाजिक व राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करने के सामर्थ्य को बढ़ाना है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण किया जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, किस लिए चलाया गया था। ऑप्शन में है अमेरिकी के लिए मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर, या समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर, या महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग को लेकर, या वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग लेकर। तो ये दोस्तों अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, किस लिए चलाया गया था, तो यह दोस्तों 1955 तथा 1968 के बीच में चला था, ठीक है, 1955 या 1968 के बीच में चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था, तो दोस्तों यह समान अधिकार तथा नस्ल भेदभाव समाप्त करने की मांग को लेकर चलाया गया था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, या फिर वस्तुओं का विज्ञापन करने में ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सकें,
या क्रिकेट के आयोजनों का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठे इसे देख सकें, या फिर विभिन्न प्रकार की मनोरंजन की चीज़ों को प्रस्तुत करना। तो दोस्तों लोकतंत्र में संचार माध्यम कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र में संचार माध्यम देश और संसार के बारे में समाचार देते हैं और उनमें होने वाली घटनाओं पर परिचर्चा प्रसारित करके लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? कपास, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, तांबा एवं चांदी या कंबल? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये दोस्तों कंबल निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। किस लिए? कंबल निर्माण के लिए। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, इन कंबलों को भिंगसी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भिंगसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एम्फोरा एक था। एम्फोरा क्या था? ऑप्शन में है इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार या छिद्रयुक्त बर्तन। तो दोस्तों एम्फोरा क्या था? ध्यान दीजिएगा, यह दोस्तों आकार में लंबा एवं दोनों तरफ लगे हत्थे वाला जार था जिसे हम एम्फोरा कहते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक? तो दोस्तों दिल्ली के कौन से सुल्तान की प्रशंसा में संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी। इसकी प्रशंसा में एक प्रशस्ति जोधपुर में पाया गया है। कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर में। ध्यान दीजिएगा, जोधपुर में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। दोस्तों हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान क्यों किया जाता था? ऑप्शन में है, जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, हिरण का शिकार करने से पहले, या पुत्र के जन्म के लिए। तो दोस्तों हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान क्यों किया जाता था? तो यह राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए किया जाता था, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय हो या फिर ना हो। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में है राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन या पख्तून आंदोलन। तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली जो अहिंसक आंदोलन चलाया था, किस रूप में जाना गया? तो इसे दोस्तों किस नाम से जाना गया था? खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, इस आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे उनको लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? लाल कुर्ती दल नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर? तो दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार घूमती है? तो ये दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाती है।
क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है, अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, या फिर पठार से मैदान की ओर। तो दोस्तों लौटते मानसून के समय जो आर्द्र पवनें हैं किस प्रकार चलती हैं? तो यह स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। ठीक है, इन्हें दोस्तों स्थलीय समीर भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, या संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? तो यह दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्राथमिक स्रोत। क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्रोत। क्यों? क्योंकि दोस्तों छात्र द्वारा उन सैनिकों का इंटरव्यू लेना जो कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिए थे, अतः सैनिक क्या हैं? घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। ठीक है, यानी वह क्या कहलाएंगे? प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तर्कना, मुक्त संगत, आत्मकेंद्रिता, या सामाजिक बुद्धि उत्तेजना। तो दोस्तों क्या कहलाता है? यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रखकर निगमन निकालना तर्कना कहलाता है। क्या कहलाता है? तर्कना कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न देशों में भूमि के उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा है? फ्लो चार्ट, तुलनात्मक चार्ट, समय रेखा चार्ट, या फिर वेन आरेख चार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तुलनात्मक चार्ट। क्या हो जाएगा? तुलनात्मक चार्ट। क्योंकि विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए तुलनात्मक चार्ट की शिक्षण प्रणाली सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्योंकि दोस्तों विभिन्न देश हैं, यानी बहुत सारे देश हैं, तो उनका तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं? ऑप्शन में है दी गई समस्या के लिए सदा ठीक उत्तर देने के लिए सामर्थ्य, विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण, किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग, अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेने की क्षमता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समस्या के लिए सदैव ठीक ठाक उत्तर देने की समर्थता सृजनशीलता का लक्षण नहीं होता है। ठीक है, यह सृजनशीलता का लक्षण नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सृजनशीलता में नए विचारों की उत्पत्ति होती है। जो सृजनशीलता के अंतर्गत दोस्तों छात्रों में विश्लेषण क्षमता, कल्पना शक्ति, इन चीज़ों का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा?
किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, दो राजवंशों की तुलना करने में या प्राचीन भारत के शिक्षण में। तो दोस्तों समय रेखा सबसे उपयुक्त कब मानी जाएगी? तो इसका दोस्तों जब किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करना हो तो इसके लिए समय रेखा चार्ट क्या होगा? सबसे उपयुक्त होगा। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना किससे संबंधित है? ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से या कौशल से? तो दोस्तों मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना कौशल से संबंधित होता है। इससे दोस्तों विद्यार्थियों में ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? समूह गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं, कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित आकलन। अगला है अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन, या फिर शिक्षा उद्देश्य, नई शिक्षण पद्धतियां या बोर्ड परीक्षा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मकता तथा संकलित आकलन, ये सभी क्या हैं? ये सभी सामाजिक विज्ञान के अधिगम मॉडल का विभिन्न चरण है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन चरणों से गुजरते हुए ही निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।